माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो अल्कोहल का बॉन्ड होता है, देखिए अल्कोहल में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका कार्बन और यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन कार्बन का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड पर रिएक्शंस होती है। अब ये जो क्लीवेज है दोस्तों, सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑक्सीज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। एंड दिस आर आल्सो नोन एज अ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, as this involves loss of dihydrogen from an alcohol molecule. So depending on the oxidizing agent used, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde which in turn is oxidized to a carboxylic acid. अब देखिए यहाँ पर सिंपल, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं RCH2 बॉन्ड OH। सिंपल, ये है आपका अल्कोहल। ओके दोस्तों, अब ये अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं तो अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो अल्कोहल का कन्वर्जन जो होता है वो होता है दोस्तों एल्डिहाइड में। ओके, तो अल्कोहल से हमने बनाया यहाँ पर एल्डिहाइड। अगेन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो फॉर्मेशंस वहाँ पर मिलता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशंस होता है। यहाँ पर बन चुका है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर सिंपल बात क्या याद रखनी है आपको, ये जो कन्वर्जन है, ये देखिए यहाँ पर अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल इज गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड इज गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये रहा आपका अल्कोहल। इसका नाम है दोस्तों इथेनॉल। इथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं तो फॉर्मेशंस वहाँ पर मिलता है आपको CH3CHO, इथेनॉल मिलता है, एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। इथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं तो वहाँ पर मिलता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। ओके, सिंपल है। अगेन एक एग्जांपल देखेंगे हम। वन एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। इसका अगर ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो फॉर्मेशन सिंपल, आपको क्या करना है, ये जो CH2OH है इसका कन्वर्जन CHO में करना है। तो सिंपल यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बॉन्ड CHO, तो ये बनता है आपका प्रोपेनल, एल्डिहाइड बन चुका है। और प्रोपेनल का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो वहाँ पर सिंपल CH3 CH2 COOH, प्रोपियोनिक एसिड मिलता है आपको, प्रोपियोनिक एसिड। सिंपल ये दो एग्जाम्पल आप याद रखो, एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनाना है तो यहाँ पर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टली CrO3 in anhydrous medium is used as oxidizing agent for isolation of aldehydes। तो सिंपल यहाँ पर CrO3 का यूज़ कर सकते हैं हम। अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, ये रहा आपका अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3। सिंपल यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, RCHO, यहाँ पर आपको मिलता है एल्डिहाइड दोस्तों, ये बन चुका है आपका एल्डिहाइड। राइट, चलिए अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखते हैं हम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये है आपका इथेनॉल। when
रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CrO3। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है सिंपल फॉर्मेशन बनता है आपका एल्डिहाइड का, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, अगेन वी टेक द वन एग्जांपल हियर। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये है आपका N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। इसका अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं तो सिंपल वहाँ पर आपको मिलता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड कौन सा मिलेगा आपको वहाँ पर? प्रोपेनल मिलेगा, प्रोपेनल ये एल्डिहाइड आपको मिल चुका है, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। देखिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स का कन्वर्जन अगर एल्डिहाइड में करना है तो बेटर रिएजेंट और गुड यील्ड आपको चाहिए, तो हम यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट उसे हम PCC कहते हैं। और दोस्तों इस पर आपके गए साल नीट 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सीक्वेंस रिएक्शंस में अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ पिरिडीन एंड HCl। तो सिंपल यहाँ पर अगर हम PCC यूज़ करते हैं अल्कोहल, यहाँ पर हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। when this alcohol react with PCC। ओके, तो फॉर्मेशन जो है दोस्तों सिंपल आपको याद रखना है, ये जो बॉन्ड है, ओके, ये जो कन्वर्जन है CH2OH का कन्वर्जन सिंपल एल्डिहाइड ग्रुप करना है, फंक्शनल ग्रुप में करना है। तो फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर CH3, ये रहा CH, डबल बॉन्ड CH, और सिंपल यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आएगा एल्डिहाइड का, यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो PCC क्या करता है? PCC का फंक्शंस क्या है? अल्कोहल का कन्वर्जन करता है वो एल्डिहाइड में। सिंपल अल्कोहल का कन्वर्जन जो है वो करता है किसमें? एल्डिहाइड में करता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगेन अगर हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2OH इथेनॉल लेते हैं, और इथेनॉल की रिएक्शन PCC के प्रेजेंस में अगर करते हैं तो फॉर्मेशन वहाँ पर सिंपल इथेनॉल बनता है। सिंपल इथेनॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, चलिए देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन किस में होता है? कीटोन्स में, बाय क्रोमिक अनहाइड्राइड। ओके, क्रोमिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है। जनरल रिएक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये RCH, यहाँ पर आएगा OH, ओके, और यहाँ पर ये R', ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करना है क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में CrO3। तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मेशंस क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R', तो ये बनाता है सिंपल कीटोन। ओके, कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है दोस्तों। कीटोन यहाँ पर बन चुका है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर हम लेंगे C2H5 सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशंस करना है क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सॉरी यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप। ओके, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, ये है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर आएगा इथाइल ग्रुप का फॉर्मेशन। ओके, तो इथाइल मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। इथाइल मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, राइट। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों, टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शो नहीं करते। ओके, अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए KMnO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स, cleavage of various carbon-carbon single bonds takes place and a mixture of carboxylic acid containing lesser number of carbon atoms are formed। ओके, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों,
ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, व्हेन द वेपर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स आर पास ओवर हीटेड कॉपर at 573 Kelvin, dehydrogenation take place and aldehyde or ketones is formed while tertiary alcohols undergo dehydration. तो यहाँ पर अगर हम अल्कोहल लेते हैं R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये रहा आपका अल्कोहल दोस्तों। अल्कोहल की रिएक्शंस अगर हम कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन के टेम्परेचर पर करते हैं तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है एल्डिहाइड का। ये रिएक्शंस भी आपको याद रखनी है। ओके, ये तो जनरल रिएक्शंस होगी। एग्जाम्पल क्या याद रखना है कि CH3CH2OH, ये है आपका इथिल अल्कोहल, IUPAC नेम इसका इथेनॉल। ओके, व्हेन दिस इथेनॉल रिएक्ट विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो सिंपल कन्वर्जन जो है यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, इथेनॉल बन जाता है। सिंपल इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। आगे एग्जांपल देखेंगे। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये रहा आपका N प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, N प्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट क्या बनता है, सिंपल CH2OH का कन्वर्जन CHO में करना है। तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है आपका प्रोपेनॉल बन जाता है। प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। चलिए बात करते हैं आप सेकेंडरी अल्कोहल की। R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH और यहाँ पर बॉन्ड R'। व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो सिंपल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और वहाँ पर आपको मेन प्रोडक्ट जो है ये मिलता है आपको कीटोन का फॉर्मेशन। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R', कीटोन बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है वाटर मॉलिक्यूल। मेन प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशंस। एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप C2H5 जब रिएक्ट होता है कॉपर के साथ एट 573 केल्विन टेम्परेचर, सिंपल फॉर्मेशन CH3C डबल बॉन्ड O कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर आता है आपका इथाइल ग्रुप बाय प्रोडक्ट में H2, तो यहाँ पर मिलता है कीटोन। कीटोन का नाम लिखना ज़रूरी है। इथाइल मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, ये है सेकेंडरी अल्कोहल का। अगर हम रिएक्शंस करते हैं कॉपर के साथ तो हमें मिलता है वहाँ पर कीटोन दोस्तों। यस, चलिए देखिए आप बारी आती है टर्शरी अल्कोहल्स की। देखिए टर्शरी अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड C, डायरेक्ट एग्जांपल लिखते हैं हम। CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस CH3 को हम CH2 बॉन्ड EH ऐसा लिखते हैं। तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, IUPAC नेम क्या है इसका, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जब रिएक्ट होता है कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो वहाँ से रिमूव क्या होगा, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और फॉर्मेशंस अल्कीन का मिलता है वहाँ पर। CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर EH2, तो यहाँ पर आपको अल्कीन मिलता है। अल्कीन का नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन अल्कीन मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन एंड टर्शरी अल्कोहल से अल्कीन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फेनॉल्स। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।